बहुत मुश्किल में थी नाना। काफी बार सोचा कि मैं खाला को बता देती हूँ, लेकिन सिमी सामने आ जाती थी। घर वालों को तो बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी तो सब कुछ ठीक हुआ है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ मेरे बच्चे? नाना बुआ प्लीज साइम को समझाए, वो मेरे लिए और मुश्किल कर रहा है। बेटा, उसने तुम्हारे लिए बहुत इंतजार किया है, तुम्हारे लिए दूसरों से लड़ रहा है। अब इंतजार का क्या फायदा? जब इंतजार करना था तब तो जल्दबाजी करके सारा मामला बिगाड़ दिया, सबको मुश्किल में डाल दिया। हाँ, उनसे ज्यादा खुद को। पता है नाना को तब लगता था कि मोहब्बत पा लेने का नाम है। मूवीज की तरह घर से भागेंगे, घर वाले नाराज हो जाएंगे तो कुछ नहीं होता, मना लेंगे। जिंदगी के इस मोड़ पे पता चला है कि जिंदगी एक फेरी टेल नहीं है। बेटा, मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों वो इतना जिद्दी हो गया है। उसे तुम्हें फोर्स करने का कोई हक नहीं है। ये हक उसे उस रात मिल गया था जिस रात हमने निकाह किया था। सोबिया, तुम लोगों ने ये बात किसी को नहीं बताई? डर लगता था ना, डरती थी कि अगर दोनों खानदानों को पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, फिर हालात क्या संभलते, मजीद बिगड़ जाते। नाना, मैंने फैसला कर लिया है कि हम दोनों इज्जत से अपना रास्ता अलग कर लेंगे। और ये फैसला तुम अकेले कैसे कर सकती हो? मैं चलती हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो साहब। बेटी, बेटी, देखो तुम दोनों ना सुकून से बात करो, समझे? शाबाश। वक्त आ गया कि हम अपने इस रिश्ते के बारे में सबको बता दें। निकाहनामा मेरे पास है। तुम इस निकाहनामे को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? तुम्हें ये सब ब्लैकमेलिंग लगती है? तुम्हें नजर नहीं आती मेरी मोहब्बत? तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है ना? ना मेरी इज्जत, ना मेरा किरदार और ना मेरी मर्जी। तुम्हारे सामने इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। निकाहनामे पे तुमने अपनी मर्जी से सिग्नेचर किए थे, और इज्जत? मैं नहीं करता तुम्हारी इज्जत। अगर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो अभी तक तुम्हारी मोहब्बत में बैठा हुआ होता यहाँ पे। लगता है आप जूबिया के ही नाना है। मेरे लिए तो सिर्फ महमूद साहब ही आप निकले हैं। सीमा, जूबिया यहाँ है? हाँ बेटा, वो अंदर हैं, उन्हें बात करने दो। जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, उस सब में तुम बराबर की शरीक हो। जो जो हमने किया वो नादानी में किया। हमने किया ना। ठीक है, इस नादानी को खत्म कर देते। मुमकिन है? हाँ, तुम्हारे हाथ में है ना। तुम जब जब मेरी जिंदगी में आए हो, मेरे रिश्ते मेरे से दूर छिन गए। मैंने बहुत मुश्किल से इस घर में अपना मकान वापस हासिल किया। और मैं, मेरी मोहब्बत, मेरा इंतजार, मेरे जज्बात, तकलीफें, ये तो जाया हो गई। इसका तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। हा? क्या करूं मैं इनका? देखो, जवाब तो दो मुझे। मेरी तरफ देखो ना, आंखों में। चली जाओ ना, ऐसे ही छोड़ के चली गई थी पिछली बार भी। चली जाती हो तुम हर बार। मैं क्या करूं? फिर से भाग रही हो तुम। भागती क्यों हो तुम हमेशा? क्या करूं मैं?
फिर से तुम्हारे लिए घर वालों को छोड़ दूं। इतनी तकलीफ थी घर वालों को, इतनी अजियत थी। रास्ते अलग, रास्ते अलग, रास्ते अलग, रास्ते अलग। साइम कागज की करती हूँ, पानी में ज्यादा देर नहीं रह सकती। हमारी मोहब्बत भी एक कागज की कश्ती की तरह थी, डूब गई। अच्छा, और शहीर? वो तुम्हारा मसला नहीं है। वो तो जोबिया, बेटा, आसान नहीं होता मोहब्बत से हाथ छुड़ाना। मोहब्बत दरवाजे तक आती है, रोकती है, कदमों में गिर जाती है। आसान नहीं है मोहब्बत से हाथ छुड़ाना बेटा। जब मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े ना, हाथ भी छोड़ देती है, कदम भी उठा लेती। परवरदिगार तुम्हारे नसीब अच्छे करे बेटा। खुदा हाफिज़। ख्याल रखिए। काश तुम मुझे माफ कर सको सर, मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। तो वो तुम्हारा साइम था, ज़ूबी का साइम। ज़ूबी, मैं तुम्हारे साथ अपनी हर बात शेयर करती थी, मगर तुम हमेशा चुप थी। जो एक दफा बता तो देती ज़ूबी, दफा रोक लेती। किसी माँ, साइम मेरा है, उससे दूर रहो। जो बात तुमने उससे की थी मुझसे कर लेती, मगर तुम मेरे हालात देखती रही। इतनी संगदिल कब से होगी ज़ूबी? नहीं, देखो ज़ूबी, मैं वही सी माँ हूँ जिससे अपना कमरा, अपना घर, अपना बचपन, यहाँ तक अपनी माँ भी तुम्हारे साथ शेयर की। तो मैं साइम को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती थी, मगर अब नहीं।
क्योंकि मेरी डिक्शनरी में ना झूठ बोलने वालों और धोखे देने वालों की कोई माफी नहीं है। हेलो। तुम अभी तक सो रहे हो? जाग गया हूँ। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? नहीं, ठीक नहीं हूँ। तबीयत भी ठीक हो जाएगी। ये बताओ तुम घर कब आ रहे हो? पता नहीं। क्यों? साइम, जब तुम घर आओगे तभी तो हम जुबिया के घर जा सकेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, चैप्टर बंद हो गया। क्या मतलब? मतलब सब खत्म, बाद में बात कर रहे हैं। आज तो वो लोग भी आए हैं जो पहले कभी नहीं आए। कौन लोग? जूबी के घर वाले। अरे सीमा बेटा इधर आओ मेरे पास। लो जगह दो खाला। नहीं जाने दे खाला। वैसे भी कुछ देर बाद तो आपको मेरी शक्ल याद नहीं रहेगी। क्या हुआ है सीमा बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? वैसे आप लोग यहाँ इतनी अचानक कैसे आ गए? जूबी ने बुलाया होगा ना? मैं खाने का इंतजाम देख के आती हूँ। नहीं नहीं, खाना क्यों? इस बात की तो सेलिब्रेशन होगी। किस बात की सेलिब्रेशन? आपकी बेटी डॉक्टर जूबी के निकाह की। निकाह? आप अपनी बेटी से खुद पूछ लें। क्यों जूबी, तुमने अपने घर वालों को नहीं बताया? जूबी, ये किस निकाह की बात कर रही है? निकाह किया था तुमने, कोई मामूली बात नहीं थी जो इतने साल छुपा कर बैठी रही। अनिल भाई, मैं बताना चाहती थी, बस मेरी हिम्मत नहीं हुई। निकाह करने की हिम्मत थी, बताने की नहीं थी। मुझे माफ कर दे। हम तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढते रहे, तुमने तब भी नहीं बताया। चाचा जान, आप क्यों खामोश बैठे? कुछ तो बोले। बोलने को बाकी बचा क्या है? वैसे तो नहीं बोले। न जाने पे क्या क्या इम्तिहान बाकी है। अबू, आज से जो भी आप कहेंगे मैं सिर्फ वो करूंगी। मैं दोबारा आप लोगों से दूर नहीं जा सकती। जो कहेंगे मैं करूंगी, का जो फैसला है मुझे मंजूर है। ऐसे तो ना देखें, अब जुबी ने जो इतना बड़ा शौक दिया है, उसे थोड़ा सा तो वक्त लगेगा ना भूलने में। दोनों ने बेटा,
अगर जूबी ने नहीं बताया तो साइम ने कौन सा बता दिया? बस किसी ना किसी तरह आप जूबी को मासूम साबित कर दें। बेटा, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मुझसे मुनाफिकाना बातें नहीं होती। दोनों ही गलत है, दोनों ने अपने निकाह का छुपाया। लेकिन तुमने क्या साइम से पूछा? आप चाहती क्या है? देखो बेटा, एक से बढ़कर एक खानदान का रिश्ता तुम्हारे लिए मौजूद है। हाँ, कोई इज्जत से आएगा और सीरियसली आएगा ना तो मैं हाँ कर दूँ। आप पापा को बता दें मैंने खाना नहीं खाना, बाहर से खा लूंगी। बात सुनो, वो तुम्हें दुख देगा ये मैं तुम्हें बता दूं। सुबह तुम्हारा कमरा साफ करवा दिया है, सारा सामान भी रख दिया है। कुछ और चाहिए तो खुद ले लोगी। थैंक यू। एक बात करनी थी। अब मैं इस काबिल कहाँ कि तुम मुझसे कोई बात शेयर करो। जो बातें करनी थी वो तो सब कर ली। वैसे मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती थी। किसी नहीं को। खैर, मुझे काम है बहुत सारे। तुम्हें कुछ चाहिए तो खाना वगैरह ले लोगी या भिजवा दूँ? नहीं, मैं ले लूंगी। तुम अपने काम शाम करो, मैं नीचे आ जाऊंगी। सुनो जूबी, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ बोलो। तुम पहले भी नादानी कर रही थी और अब भी नादानी कर रही हो। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द इस फेज से बाहर निकल आओ। कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। निकल आऊंगा। कौन सी सारी मैं उसकी यादों को सीने से लगा के रखूंगा। बस इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें बहुत से दोस्त मिलेंगे, शादी करोगे, बच्चे होंगे, फिर दिसंबर की यख रातों में आतिशदान के सामने बैठकर उन बच्चों को अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाओगे। सिर्फ मैं ही सुनाऊंगा? लड़कियां मुनाफिक होती है, दिल में किसी एक को रखती है और शादी किसी और से करती है। अरे तो ये मुनाफिकत भी तो हमने ही उन्हें सिखाई है। कैसे? देखो ना, अगर तुम अपनी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड का कोई वाकया सुनाओ तो वो सुन लेगी, लेकिन अगर बीवी अपने शौहर के सामने अपनी मोहब्बत का कोई किस्सा बयान करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वो फौरन उसे बदकिरदार कह देगा। सारी जिंदगी उसके किसी बात पे एतबार नहीं करेगा। देखो बेटा, अगर तुम दोनों ने इस मुनाफिकत भरी जिंदगी को गुजारने का फैसला कर लिया है तो फिर घर से बाहर निकलो, मर्द बनो, कामकाज की तरफ तवज्जो दो। देखो, जिंदगी के और भी बहुत से तकाजे होते हैं। जिस तरह गलत वक्त पर किए गलत फैसले जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं, इसी तरह दुरुस्त वक्त पर किए दुरुस्त फैसले जिंदगी को आसान भी कर देते हैं। मत करो। क्यों ना करूं? आप लोगों को उसकी आंखों की वीरानी नजर नहीं आती। वो खुश नहीं है दानियाल, वो जबर कर रही है खुद पर। वो मेरी छोटी बहन है, लेकिन जब से माँ बनी हूं तब से वो मुझे बेटी सी लगती है। आप भी उसको भाई की तरह नहीं बल्कि बाप की नजर से देखें और फिर फैसला करें। और मुझे बताएं, जमाने को आगे रखेंगे या अपनी बेटी की खुशी को? अरे बहुत तैयार हो। अच्छी लगना चाह रही थी, कोई मुझे देखे तो सब कुछ भूल जाए। पुरानी बुनियादों पे नई इमारत खड़ी करोगी ना तो खूबसूरत तो होगी लेकिन मजबूत नहीं होगी। माँ, अब वहाँ कुछ भी नहीं रह गया, सिर्फ खंडर है जिसे मैं बात कर लूंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा, साइम के साथ आज मेरा शूट है तो मैं घर लेट आऊंगी। दुआ कीजिएगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो तो ठीक है, चाय पी के जाओ। नहीं नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। प्लीज। नहीं नहीं। ओके, गुड लक।
क्या सोचा है जूबी के लिए? हमें उनसे जाके बात करनी चाहिए, आखिर निकाह हुआ है। दानियाल, तुम कल किसी अच्छे वकील से मिलके मशवरा करो कि इस बारे में वो क्या कहता है। जब से माँ बनी हूँ तब से वो मुझे बेटी सी लगती है। आप भी उसको भाई की तरह नहीं बल्कि बाप की नजर से देखें और फिर फैसला करें और मुझे बताएं, जमाने को आगे रखेंगे या अपनी बेटी की खुशी को? दानियाल, जी अबू। मैंने कहा है कि कल किसी अच्छे वकील से मिलो और उससे मशवरा करो। उससे पहले आप लोग एक दफा जूबी की मर्जी तो पूछ लें। वो अपनी मर्जी बता चुकी है। उसने अपनी मर्जी नहीं बताई, उसने आप लोगों के फैसले को हक दिया। आप लोगों पर यह बात छोड़िए कि आप लोग क्या फैसला करते हैं, और इस दफा उस तरह मत पूछिएगा जिस तरह पिछली बार पूछा था। यानी तुम अब भी उसी डिसीजन पे हो, चाहे खुद कितनी भी ना खुश हो? मेरी वजह से 3 खानदान खुश हो रहे हैं, घाटे का सौदा है? बिल्कुल है। अच्छा, किसी और टॉपिक के बारे में बात करें। मैंने 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अप्लाई किया है, बस दुआ करो उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ जाए। रियली नर्वस। साइम, तुमने लोगों के कमेंट्स देखे हैं? किस किस तरह की बातें लोग बना रहे हैं। यस। कम ऑन साइम, कुछ तो कहो। क्या बोले? बिल्कुल भी बात करने का दिल नहीं कर रहा। जूबिया की बात भी नहीं। तुम सच पाओगे की बात है? तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। इस शाम साइम ने मुझे सामने बिठाकर घंटों बातें की, जूबिया की बातें। मुझे इस दिन पता चला कि जूबिया को क्या पसंद है, वो कलर्स कौन से पहनती है, वो कौन सा गाना गुनगुनाती है, वो कैसे हंसती है, कैसे मुस्कुराती है। इस दिन मैंने पहली बार जूबिया को देखा, जूबिया को जाना। जूबिया जो मेरे साथ कई साल रही मगर मेरे लिए अजनबी ही रही। इस दिन मैंने जूबिया को साइम की आंखों से देखा। रुशना, मेरी घड़ी कहाँ है? दानियाल, वही साइड टेबल पे रखी हुई है, और आराम से बोलें। आपका बेटा जाग गया ना तो अच्छा नहीं होगा। कि तुम दानियाल भाई पे कब से चीखने लगी हो? भाई बड़ी मुश्किलों से ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। क्या बात है। कभी वो सुना लेते हैं मुझे, कभी मैं सुना लेती हूँ। पुरानी बुनियादों पे नई इमारत खड़ी करोगी ना तो खूबसूरत तो होगी लेकिन मजबूत नहीं होगी। पुरानी मोहब्बतों के लक्ष्य इतनी आसानी से नहीं मिटते। कुछ तो बताओ, हुआ क्या है उसे? आंटी, सिमी सुबह से अजीब बिहेव कर रही थी, एकदम से चक्कर आ गए, बेहोश हो गए एंड शी फेल अनकॉन्शियस। अल्लाह रहम करे बस, मेरा उसके अलावा और कोई नहीं है बेटा। You can relax, कुछ नहीं होगा उसे, she'll be fine। कहाँ है कमरा?
He left. सामने आ जा। सिमी, सिमी, संभालो अपने आप को बेटा। इसी वक्त के लिए तुम्हें समझाती थी मैं। चलो बस करो रोना, उठो खाना खाते हैं, चलो उठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How's Seema? Can I meet her? ठीक नहीं है। Can I just meet her? नो, मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हें इस वक्त उसको मिलना चाहिए। जख्म जब ताज़ा होता है ना, उसे बार बार नहीं कुरेदते। I understand. I'm sorry. ये तो तुम्हें उसको कहना चाहिए। See, I understand. मैं उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहता था वक्त से। If I can just meet her, make sure she's okay. नहीं बेटा, उसको तो मैं संभाल ही लूंगी। अगर तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो ये जरूर करो कि आज के बाद उससे कोई ताल्लुक मत रखना। बुरा मत मनाना बेटा, लेकिन वो मेरी इकलौती औलाद है, मेरी कुल कायनात। कोई उसको तकलीफ पहुंचाए, मैं तो शायद उसकी शक्ल भी ना देखूं। I understand. Seema, if you can just give it to Seema. इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसकी जिंदगी में फूलों की कोई कमी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसका कमरा फूलों से भर दिया। मेरे ख्याल से बेटा इस वक्त ये मुनासिब नहीं होगा। तुम किसी और वक्त आ जाना प्लीज। I understand. उम्मीद है things will get better. Thank you. कौन आया था? गालिबन तुम पूछना चाह रही हो कि साइम आया था या नहीं? साइम आया था, फूल भी लेके आया था और तुम्हारे बारे में काफी फिक्रमंद भी हो रहा था। लेकिन बेटा सिर्फ एक दोस्त की तरह। मैंने उसे कह दिया मेरी बेटी को ना दोस्तों की कमी है ना फूलों की, और मैंने ये भी कह दिया कि दोबारा वो यहाँ ना आए। मैंने ठीक कहा ना? मेरी बेटी इतनी कमजोर थोड़ी है कि वो ऐसी किसी के भी पीछे पागल हो जाए। लेकिन बेटा कुछ बातें होती हैं जिनकी गिरें बन जाती हैं। आप चाहकर भी वो बातें किसी को नहीं कर पाते। अगर तुम कहो तो हम डॉक्टर सादिया को मिल सकते हैं। मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी तन्हाई महसूस होने लगी है। क्यों तन्हाई क्यों? पापा कहाँ हैं? साथ नहीं है? तुम तो नहीं हो ना? बस हम जब तन्हाई से घबरा जाते हैं तो दोनों आपस में उलझना शुरू कर देते हैं। अच्छा बताओ, सीमा अब कैसी है? पता नहीं, बात नहीं हुई मेरी उससे। साइम, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। हाँ, मेरी फिक्र मत करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चा थोड़ी हो के हालात से घबरा जाऊंगा या परेशान हो जाऊंगा। आई एम फाइन। वैसे तुम कब घबराते थे हालात से? हेलो, हेलो सिमी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कौन सा जादू किया है जूबी? किसकी जुबान से तुम्हारा नाम ही नहीं हट रहा? तुम्हारे ही नाम पर चौंकता है और तुम्हारे ही नाम पर मुस्कुराता है।
इसलिए मैं उसे छोड़ा ही। छोड़ तो दिया है, मगर ऐसे छोड़ा कि किसी और के काबिल नहीं रहने दिया। कितनी ही संग दिल निकली हो ज़ूबी। तुम्हारी मोहब्बत एक मकड़ी के जाले जैसी है, जिसमें फंस जाए तो दम घुट जाए, मगर आज़ादी नहीं मिलती। सिमी मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मत करना, तुम्हारी दुआ भी बदुआ बनकर लगेगी। पता है कुछ लोग यूं मुंह लटकाए उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। They look very boring। हंसते खिलते मुस्कुराते जिंदगी को जिंदगी की तरह जीते हुए अच्छे लगते। Just like you। तो यहाँ क्या कर रही है? मेरी एक दोस्त खो गई थी, उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। सिमी, क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तुमने मुझे चीट नहीं किया, मैं अपने आप को धोखा देती रही। बस कभी कभी लगता है कि चले जाओ सारे, जिससे सिमी, सिमी मेरी तरफ देखो। Look at me। I understand। I feel you। And I guarantee you this। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में कोई आएगा जो सिर्फ तुम्हें देखेगा, उसे सिर्फ तुम नजर आओगी, वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे लिए रुकेगा। His world will revolve around you। वक्त के साथ It's all a waiting game। हर चीज वक्त के साथ होगी। सब्र करना सीखो। Be patient। मैंने भी तो किया ना। जो तुम फील कर रही हो, जो तकलीफ, जो दुख, जो दर्द तुम्हें हो रहा है, सब चला जाएगा। वक्त ही है। I'll see you around, kiddo। Yeah? Patience।